हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सूरदास का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी कृतियों का वर्णन कीजिए। 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन हो जाता है। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। इस महाकवि का जन्म आगरा के निकट रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी यानी मंजरी जो पुस्तक है उसके अनुसार में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही को सूरदास का जन्म स्थान बताते हैं। सूरदास अंधे थे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं, पर इनकी रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि वे जन्म से अंधे नहीं थे। उन्होंने रंग के मिश्रण और प्रतिबिंब आदि के जो सजीव वर्णन किए हैं वे आँख के प्रत्यक्ष अनुभव बिना संभव नहीं है। तो इस तरह कहा जाता है कि वो जन्मांध अंधे नहीं थे। सूरदास जी उच्च कोटि के गायक थे, भजन गायन करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें कीर्तनिया के रूप में नियुक्त कर दिया। वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी द्वारा स्थापित अष्टछाप के कवियों में सूरदास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। गौघाट पर रहकर वे जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गायन और पद रचना में संलग्न रहे। सन 1583 ईस्वी मंजरी के अनुसार में मथुरा के पास पारसोली नामक ग्राम में सूरदास का देहावसान हो गया। कृतियां सूरदास जी वैसे तो अनेक रचनाओं का उल्लेख किया जाता है, पर अभी तक इनकी 3 रचनाएं सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती हैं। ये तीन काव्य कृतियां अग्रलिखित हैं। सूरसागर, इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गए पदों में प्रस्तुत किया गया है। कहा जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद थे, पर अब तक लगभग 5-6 हजार पद ही प्राप्त हो सके। इसमें सूर्य की भक्ति भावना, कृष्ण की बाल लीला, गोपिकाओं के साथ विहार, गोपिकाओं के विरह आदि का बड़ा ही सजीव और मार्मिक वर्णन हुआ है। वात्सल्य और श्रृंगार रसों का तो यह सागर ही है। यही ग्रंथ सूरदास की कृति का आधार है। सूरसारावली या सूरसागर का सार रूप है। इसमें 1107 छंद संग्रहित है। सूरसागर की भांति भी भगवान कृष्ण की सगुण भक्ति का वर्णन किया गया है। साहित्य लहरी 118 पदों का संग्रह। इसमें सूरदास ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साहित्य लहरी के पद रसों और अलंकारों से परिपूर्ण है। सूरदास ने अपनी सभी रचनाओं में भाव विभोर होकर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, इसलिए उनकी कविता का भाव पक्ष बहुत प्रबल है। भावों के साथ ही कला पक्ष का भी सुंदर संयोग हुआ है। तुलसीदास एवं बिहारी का जीवन परिचय दीजिए। तो सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कोई 1511 ईस्वी संवत 1568 ईस्वी मानता है और मंजरी के अनुसार 1532 ईस्वी है। समझ लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है, फिर भी ज्ञात तथ्यों के आधार पर इनका जन्म सन 1532 ईस्वी मंजरी के अनुसार को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नामक नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें अनिष्टकारी समझकर त्याग दिया था। तुलसी दर दर भटकते रहे। संयोगवश इनकी भेंट महान विचारक और भक्त स्वामी नरसिंह दास जी से हो गई। इनके संपर्क में आने के कारण तुलसी ने वेद, पुराण, उपनिषदों आदि धार्मिक ग्रंथों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और राम भक्ति का प्रसाद प्राप्त किया। आपका विवाह दीन बंधु पाठक की सुशील और रूपवती कन्या रत्नावली से हो गया।
पत्नी के प्रति तुलसी की अत्यधिक आसक्ति थी। कहा जाता है कि एक बार पत्नी ने इन्हें फटकारते हुए ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया था, जिससे उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। अस्थि चर्ममय देह में तामे ऐसी प्रीत, जो होती श्री राम से तो ना होती भवभीत। घर छोड़कर तुलसीदास काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि धार्मिक तीर्थ स्थलों में घूमते फिरते रहे और साधु संगति करते रहे। बाद में आप अयोध्या आकर रहने लगे और अयोध्या में ही रहते हुए अपने लगभग 2.5 वर्षों में रामचरितमानस नामक महाप्रबंध काव्य की रचना की। फिर तुलसीदास काशी चले गए और यहीं रहकर अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनकी मृत्यु 1623 ईस्वी मंजरी के अनुसार हुई, 1623 और संवत 1680। अब देख लेते हैं बिहारी जी का तो जीवन परिचय। रीति काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी और कुछ लोग 1595 भी मानते हैं, लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। आपके पिताश्री साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे। कुछ विद्वान आचार्य केशवचंद्र को ही आपके पिताश्री मानते हैं, किंतु यह प्रमाणित नहीं है। बचपन आपका बुंदेलखंड में ही बीता। बाद में आप पिता के साथ वृंदावन चले गए। आपका विवाह मथुरा में हुआ और वे वहीं रहने लगे। आपके गुरु लाला नरहरि दास कहे जाते हैं। इन्हीं के माध्यम से बिहारी की भेंट जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां से हुई और बिहारी उनके साथ आगरा चले गए। शाहजहां द्वारा किए गए एक बड़े उत्सव में बिहारी का परिचय अन्य राजाओं के साथ साथ जयपुर के राजा जयसिंह से हुआ। कुछ दिनों बाद बिहारी ने आगरा छोड़ दिया और जयपुर चले गए। उन दिनों प्रोण महाराजा जयसिंह ने एक अल्पवयस्क से नया विवाह किया था और राजकाज से विमुक्त होकर रात दिन उनकी विलास लीला में डूबे रहते थे। ऐसी स्थिति में बिहारी ने निम्नलिखित दोहा उन तक पहुंचाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं यौवन चिरकाल, अलिकली ही स्यों विंध्यो आगे कौन हवाल। इस दोहे का राजा जयसिंह पर वांछित प्रभाव पड़ा और वह पुनः राजकाज पर ध्यान देने लगे। यही नहीं, उन्होंने बिहारी को अपने दरबार में सम्मानपूर्ण स्थान दिया। सन 1663 ईस्वी संवत 1720 ईस्वी बिहारी का निधन हो गया। अब देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद एवं हरिओत जी का संक्षिप्त परिचय। इनके बारे में समझ लेते हैं। या अथवा करके इस तरह से भी क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी का पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 को झांसी जिले के चिरगांव के गहोई वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री रामचरण लाल गुप्त स्वयं अच्छे कवि और धार्मिक व्यक्ति थे। इस प्रकार गुप्त जी ने काव्य प्रतिभा और धर्मपरायणता पैतृक दाय के रूप में प्राप्त की। गुप्त जी शिक्षा दीक्षा घर ही संपन्न हुई थी। जो गुप्त जी की शिक्षा थी वो घर पर ही संपन्न हुई थी। आपने स्वाध्याय के सहारे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। भारतीय प्राचीनता का आपने गंभीर मंथन किया और काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों को स्थान दिया। गुप्त जी की काव्य प्रतिभा का विकास आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती नामक मासिक पत्रिका के संपादन के माध्यम से हुआ। गांधी जी और आर्य समाज से प्रभावित गुप्त जी आरंभ से अपने काव्य में प्राचीन इतिहास का गौरवगान करते रहे। आपने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया तथा जेल यात्रा भी की। गुप्त जी को उनकी साहित्य सेवाओं के उपलक्ष्य में आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानक उपाधि से विभूषित किया। साकेत महाकाव्य पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। आपको भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि होने का गौरव प्राप्त है। सन 1964 में आपका निधन हो गया। रचनाएं महाकाव्य साकेत हो जाती है। खंडकाव्य रंग में भंग, भारत भारती, स्वदेश, संगीत, पंचवटी, शकुंतला, अनग, जयद्रथ वध, शेरंद्री, द्रापर, चंद्रहास, विकटभट्ट, तिलोत्तमा, हिंदू, प्रदक्षापहन, प्रबंध, विष्णुप्रिया, वन वैभव, वक संहार, गुलुकुल, झंकार, यशोधरा, वैतालिका, विषधरा, सिद्धराज, मंगलघट, नहुष, काबा और करबला, विश्व वेदना, किसान, सिद्धराज, पृथ्वी पुत्र,
हिडिंबा, अंजलि और अधर कुड़ाल गीत, जय भारत आदि ये आपकी मौलिक कृतियां हैं। अनुदित रचनाएं स्वप्न, वासदत्ता संस्कृत से अनुवाद, ब्रजंगा, मेघनाद, वध वृहणी और प्लासी का युद्ध बंगला से अनुवाद, रुबाई यत उमर खय्याम अंग्रेजी से अनुवाद आदि। हिंदी साहित्य में स्थान, मैथिली शरण गुप्त का आधुनिक हिंदी काव्य जगत में निर्वाध रूप में शीर्षस्थ स्थान। हिंदी साहित्य में गगन में गुप्त जी के काव्य की स्वर्णिम रश्मियां दिग्गज के आलोक विकीर्ण कर रही हैं। आपका सभी धर्मों के प्रति समादर भाव होने के कारण गुप्त जी लोकप्रिय कवि बन गए। भारत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रभक्त सेनापति की गीता बनी हुई थी। भारतीय संस्कृति के गायक, राष्ट्रीय भावना के उन्नायक, शाश्वत मानव मूल्यों के प्रतिपादक, महान साम्यवादी गुप्त जी को राष्ट्रीय कवि की महिमा मंडित उपाधि से विभूषित किया जाना सर्वथा उपयुक्त था। जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, इनके बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म संवत 1946 सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। आपके पूर्वज तंबाकू का व्यापार करते थे और ये सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी के बचपन से ही उनके माता पिता का देहांत हो गया, यानी उनके बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी ठीक तरह से संपन्न नहीं हो सकी। घर पर स्वाध्याय द्वारा ही प्रसाद जी ने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली, उर्दू और फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी की अवस्था जब 17 वर्ष की थी तभी उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। परिवार का सारा उत्तरदायित्व तो प्रसाद जी पर ही आ पड़ा। इनके जीवन में साहित्य साधना व्यसन के रूप में आई। साहित्य साधना में अधिक समय देने के कारण व्यापार की दशा बिगड़ती गई और जीवन के अंतिम दिनों में उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इनकी दुकान पर साहित्यकारों का जमघट रहता था और वे यथाशक्ति अपने साहित्य मित्रों की सहायता करते थे। अधिक परिश्रम करने के कारण प्रसाद जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया था और बीमार रहने लगे। सन 1937 ईस्वी में 48 वर्ष की अल्पायु में ही प्रसाद जी का निधन हो गया। रचनाएं हैं कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि साहित्य की प्रमुख विधाएं। प्रसाद जी की लेखनी स्पर्श से कंचन बन गए। सभी विधाओं में प्रसाद जी ने उत्कृष्ट कोटि के साहित्य का सृजन किया। प्रसाद जी द्वारा लिखित ग्रंथों के रूप में हिंदी साहित्य को अमूल्य निधि प्राप्त हुई। उनके निम्नलिखित प्रमुख ग्रंथ है काव्य, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इनमें आंसू और कामायनी बहुत प्रसिद्ध हैं। उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती। नाटक विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी। करुणालय और कल्याणी परिणय कहानी हो जाती है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। हिंदी साहित्य में स्थान प्रसाद जी हिंदी साहित्य के हर क्षेत्र के युगांतरकारी कलाकार हैं। वे हिंदी छायावादी स्कूल के ही आदि संस्थापक पात्र नहीं है, अपितु वे नाटक, कहानी, उपन्यास एवं काव्य के विकासमय प्रवाह की सरलतम तरंग है। उन्होंने अपनी बहुमुखी अप्रतिम प्रतिभा से हिंदी साहित्य में एक नूतन अभ्युत्थान के युग का आरंभ किया। उनकी कामायनी तो विश्व साहित्य की अमूल धरोहर है। प्रसाद जी महान मानवतावादी महाकवि थे। सदियों तक साहित्य नहीं समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के बारे में देख लेते हैं। उनका जीवन परिचय। आधुनिक हिंदी काव्य के खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने वाले महाकवि श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म आजमगढ़ जिले के अंतर्गत निजामाबाद नामक स्थान पर संवत 1865 को सनाट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। आपकी घरेलू परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। नॉर्मल स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर आप मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए।
इसके बाद उन्होंने कानूनगो तथा रजिस्ट्रार पदों पर कार्य किया। सरकारी नौकरी से अवकाश के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अनुरोध पर काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापन का कार्य करते रहे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के साहित्य वाचस्पति की उपाधि से आपको विभूषित किया गया तथा प्रिय प्रवास महाकाव्य पर आपको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। सन 1845 ईस्वी में हरिओत जी का निधन हो गया। रचनाएं देख लेते हैं। हरिओत जी की रचनाएं विविध प्रकार की हैं। हरिओत जी ने गद्य और पद्य के क्षेत्र में अपार योगदान दिया। आपने मौलिक और अनुदित दोनों ही प्रकार के ग्रंथों की रचना की। आपने उपन्यास, नाटक, निबंध और आलोचना आदि सभी क्षेत्रों में लेखन किया। आपकी रचनाओं को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। मौलिक काव्य: प्रिय प्रवास, वैदेही, वनवास, महाकाव्य। पद प्रसून, परिजात, प्रेमांबु, वारिधि, कृष्ण शतक, प्रेमांबु प्रवाह, रसिक रहस्य, पद प्रमोद, बोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते चौपते, फूल पत्ते, वत्सलता, उपहार, बाल कवितावली, पवित्र पर्व, मम्र, स्पर्श, सही, स्वर्गीय संगीत, रस कलश आदि हो जाते हैं। उपन्यास: ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल। नाटक: रुक्मणी, परिणय, प्रद्युम्न, विजय, व्यायोग। आलोचना: निबंध: हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर, वचनावली की भूमिका, साहित्य संदर्भ, नीति, निबंध आदि। हिंदी साहित्य में स्थान: हरिओत जी आधुनिक काल के प्रथम महाकवि थे। रीतिकालीन भाव एवं भाषा के स्थान पर नवीन युग के अनुकूल नए भाव तथा नई भाषा, नई मान्यताएं तथा नवीन उद्भावनाओं का सूत्रपात हरिओत जी ने ही किया। द्विवेदी युग के मूर्धन्य साहित्यकार गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली को समान रूप से प्रतिष्ठा दिलाने में अग्रणी, भाषा और शैली वैविध्य के उन्नायक, युगानुरूप आदर्शों के प्रबल आग्रही हरिओत जी का साहित्य महत्व हिंदी जगत में सदा स्वीकार किया जाता रहेगा। निराला एवं महादेवी वर्मा की रचनाएं बताएं। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। रचनाएं: बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार निराला जी ने उपन्यास, कहानियां, रेखाचित्र, नाटक, जीवनी तथा निबंधों के अतिरिक्त अंग्रेजी, बांग्ला तथा संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया। काव्य: परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, अपरा। उपन्यास: अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, उच्छृंखलता, चमेली आदि। कहानी संग्रह: लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार। रेखाचित्र: कुल्ली, भार, बिल्लेसुर, बकरिया। आलोचना और निबंध: प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध परिचय, चालुक्य पंथ और पल्लव। जीवनी साहित्य: राणा प्रताप, प्रहलाद, ध्रुव, शकुंतला, भीष्म। अनुवाद: विवेकानंद साहित्य, आनंद मठ, दुर्गेश, नंदिनी, रजनी, राधा रानी, गोविंद, पदावली आदि हो जाते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान: निराला जी हिंदी साहित्य में एक प्रबल शक्ति के रूप में प्रकट हुए। उनका प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य के लिए वरदान सिद्ध हुआ। छायावादी कवियों में निराला जी ने अपने अनूठे प्रयोगधर्मिता के कारण अन्यतम स्थान के अधिकारी हैं। आप एक युगांतरकारी कवि और महामानव हैं। महाप्राण की उपाधि से विभूषित आपके व्यक्तित्व में कबीर और तुलसी का जो अद्भुत समन्वय है उसमें हिंदी साहित्य सदैव गौरवान्वित होता रहेगा। महादेवी वर्मा। रचनाएं: कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा तथा दीपशिखा। रचनाएं: गद्य रचनाएं हो जाती हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां और हिंदी विवेचनात्मक गद्य। हिंदी साहित्य में स्थान: महादेवी जी का आधुनिक युग की हिंदी कवित्रियों में सर्वोच्च स्थान है। उनके करुण भावना प्रधान काव्य के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के समान सरस कल्पना करने में आधुनिक युग का कोई भी कवि समर्थ नहीं हो सका। वे छायावादी कवियों में सबसे सरस और मधुर गायिका हैं। गीत रचना करने में उनका प्रमुख स्थान है। उनकी प्रतिभा यथा कला से खड़ी बोली भी गौरवशाली हुई है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। और देख लेते हैं, आपका हो जाता है दिनकर जी का साहित्य परिचय एवं जीवन परिचय दीजिए। जीवन परिचय: हिंदी में ओजस्वी राष्ट्रीय काव्य का सृजन करने वाले कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ।
आपने अनेक शासकीय पदों का कार्य किया। हिंदी की सेवाओं पर आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अप्रैल 1974 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं दिनकर जी की प्रधान कृतियां हैं। काव्य रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, सामधेनी, कलिंग विजय, बापू, नीम के पत्ते, नील, कुसुम, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, गध मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर तथा संस्कृति के 4 अध्याय ये हो जाते। हिंदी साहित्य में स्थान दिनकर जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। वे अत्यंत लोकप्रिय कवि थे। भारतीय इतिहास और संस्कृति से आपको अपार प्रेम था। राष्ट्रीय धरातल पर स्वतंत्रता की भावना का स्फुरण करने वाली कवियों में दिनकर जी का अपना स्थान है। श्री केदारनाथ सिंह का सामान्य परिचय दीजिए। केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 ईस्वी में बलिया में हुआ था। आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में प्रोफेसर रहे। आपने आरंभ में नवगीतों की रचना की तथा बिल्कुल अभी यहाँ से देखो जमीन पक गई है, अकाल में सारस, बाग आदि को आपके काव्य संग्रह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब देख लेते हैं इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय एवं कृतियां। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता श्री देवेंद्र नाथ टैगोर एवं माता शारदा देवी थी। रविन्द्रनाथ को घर के लोग प्यार से रवि कहकर पुकारते थे। सन 1868 ईस्वी में रवि को विद्यालय में प्रवेश दिलाया गया। उन्हें वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं लगा। बड़े भाई हेमेंद्र ने उन्हें पढ़ाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। रवि ने कुश्ती, चित्रकारी, व्यायाम, संगीत और विज्ञान में विशेष रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। कविता और संगीत के दोनों ही गुण उनमें विद्यमान थे। छोटी सी उम्र से ही रवि कविता रचने लगे। 17 वर्ष की उम्र में रवि उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। चित्रकारिता और लेखन में बहुत ही निपुण होकर भारत लौटे। सन 1883 ईस्वी में रविन्द्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर जमींदारी संभालने का काम करने लगे। वे अपने काश्तकारों से इतना प्रेम करते थे कि वे कहा करते थे, हमने पैगंबर को तो देखा नहीं लेकिन अपने बाबू मोशाय को देखा है। किसानों के लिए शांति निकेतन में विद्यालय खोलने के लिए कुछ भूमि है, वहां विद्यालय खोलने के विषय में तुम्हारा क्या विचार है, ऐसा मृणाली से पूछा। मृणाली ने सहमति देते हुए कहा कि यह अत्यंत पवित्र काम है। शांति निकेतन में कक्षाएं खुले में वृक्षों के नीचे लगेंगी। इस तरह शांति निकेतन की स्थापना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी, पुत्री तथा पिता का निधन हो गया। यह शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। 28 दिसंबर 1921 को विश्व भारती को सौंपते हुए रविन्द्रनाथ ने कहा, यह ऐसा स्थान है जहां संपूर्ण विश्व एक ही घोंसले में अपना घर बनाता है। उन्होंने भारत की समृद्धि के लिए आपसी भाईचारे एवं शांति को आवश्यक बताया। गांव की उन्नति के लिए खेती बाड़ी एवं पशुपालन के उन्नत तरीकों को अपनाने एवं दस्तकारी के विकास पर बल दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा उनके विचार और आकांक्षाएं कहानियां, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, गीतों तथा चित्रों में उभर कर आईं। आमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, उन्हीं का गीत जनगण मन अधिनायक जय है हमारा राष्ट्रीय गान। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा और गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1915 ईस्वी में अंग्रेजों ने उन्हें सर की उपाधि दी। सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया। 7 अगस्त सन 1941 ईस्वी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंतिम सांस ली। मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय दीजिए। अब देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 ईस्वी में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। मुंशी जी का असली नाम धनपत राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम अजायब राय था। इनके पिता डाकखाने में क्लर्क थे। घर की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। धनपत राय को पास के गांव में एक मौलवी साहब के मदरसे में उर्दू फारसी के लिए भेजा गया तथा वे
प्रायः गायब रहते थे। प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। पिता के तबादले के कारण प्रेमचंद की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती थी। उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से हुआ जिसकी दुकान पर वह नियमित रूप से बैठते थे और वहां बैठकर पुस्तक पढ़ा करते थे, जिससे उनकी रुचि बढ़ गई और उन्होंने उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों की लगभग सभी पुस्तकें पढ़ डाली, जिससे उनके जीवन का रास्ता बदल गया। जब प्रेमचंद कक्षा 9 में पढ़ते थे तब वो 15 वर्ष के थे, तभी उनके पिता ने उनका विवाह कर दिया। उनकी इच्छा एमए पास करके वकील बनने की थी। विवाह के 1 वर्ष बाद पिता का देहांत हो गया, जिससे परिवार का संपूर्ण भार उनके कंधों पर आ गया। वे अपने गांव से 5 मील दूर वाराणसी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने जाते थे। वहीं वे 2 ट्यूशन 5 रुपए में पढ़ाते थे। इसी से उनका खर्च तथा पढ़ाई खर्च चलता था। क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्यापन कार्य करते हुए कुछ समय बाद आप सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज हो गए एवं सरकारी सेवा के नियमों का पालन बड़ी निष्ठा से करते हुए उर्दू में कहानियां लिखा करते थे जो जमाना पत्र में प्रकाशित होती थी। अंग्रेजी के अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध सोजे वतन नामक कहानी संग्रह नवाब राय के नाम से प्रकाशित किया, जिसको कि बाद में सरकार ने जब्त कर लिया। प्रेमचंद सामाजिक कृतियों, अर्थहीन रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वासों के प्रबल विरोधी थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों में आपने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और गांधी जी के संपर्क में आकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। लखनऊ में मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य करते हुए अपने पारिवारिक जीवन का निर्वाह किया। प्रेमचंद ने अपने विभिन्न उपन्यासों और कहानियों में किसानों, मजदूरों, दलितों, बाल विवाह और विधवा विवाह के पक्ष एवं विपक्ष में सेवा सदन, निर्मला, प्रेम माश्रय, रंगभूमि, क्रमभूमि, गोदान, कायाकल्प आदि उपन्यासों का मानसरोवर नाम से प्रकाशित 8 भागों में कहानी संग्रह में खुलकर अपने विचार प्रकट किए और कलम के सिपाही कहलाए। आप अपने जीवन के कठिन परिश्रम और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए देश और समाज की सेवा में लगे रहे। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को प्रातः काल वे हमेशा के लिए सो गए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपके कई क्वेश्चन हैं, एक ही है शायद, हाँ एक ही क्वेश्चन रह गया आपका। हरिवंश राय बच्चन का सामान्य परिचय दीजिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म नवंबर 1907 को प्रयाग में हुआ था। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिणी आदि प्रसिद्ध है। इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं एक अनूठी रचना है। आपका निधन 2003 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। रहीम का जीवन परिचय तथा इनकी कृतियों का वर्णन कीजिए। जीवन के गहरे अनुभव से भरे नीतिपूर्ण दोहों के लिए कविवर रहीम प्रसिद्ध हैं। वे भक्ति काल के उच्च कोटि के कवि हैं। जीवन परिचय। रहीम का जन्म संवत 1613 ईस्वी सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। आपके पिता बैरम खां हुमायूं के प्रधान सेनापति थे। बाल्यावस्था में ही गद्दी पर बैठे सम्राट अकबर की देखभाल बैरम खां ही करते थे। हज यात्रा को जाते समय मार्ग में बैरम खां की हत्या कर दी गई और 6 वर्ष के अनाथ बालक रहीम को अकबर ने अपनी देखरेख में पाला। रहीम की योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें सेनापति और मंत्री बनाया तथा अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान प्रदान किया। अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम को अरबी, फारसी, संस्कृत और ब्रज भाषा का अच्छा ज्ञान था। वे सहृदय कवि और उदार स्वभाव के मनुष्य थे। गुड़ियों का आदर करना जानते थे। कहते थे कि कवि गंग के एक छप्पर पर प्रसन्न होकर आपने उन्हें 36 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दे दिए थे। महाकवि तुलसीदास की रहीम से मित्रता थी। अकबर के बाद जहांगीर से रहीम की नहीं बनी। उसने उन्हें बंदी बना लिया और सारी संपत्ति जब्त कर ली। जेल से छूटकर रहीम के दिन बड़ी निर्धरता से गुजरे। जीवन के इन सभी खट्टे मीठे अनुभवों को रहीम ने अपनी रचनाओं में उतारा। संवत 1684 विक्रम संवत सन 1627 ईस्वी में रहीम की मृत्यु हो गई।
कृतियां हैं रहीम की काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। रहीम सतसई, यह रहीम के नीतिपरक दोहों का संग्रह। इन दोहों में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों का प्रतिपादन किया गया है। कहीं मनुष्य पर बुरे दिन पड़ने के समय की सच्चाई है तो कहीं सच्चे मित्र की कसौटी की गई है, कहीं मनुष्य के स्वभाव संबंधी तथ्य का प्रतिपादन है। वस्तुतः यह जीवन में गहन अनुभव का कोश है। अभी तक इसके 300 के लगभग दोहे ही प्राप्त हुए हैं। जीवन के गहन अनुभवों पर आधारित रहीम के ये दोहे जनता में अति लोकप्रिय हैं। श्रृंगार सोरठा है, यह श्रृंगार प्रधान काव्य रचना है। अभी तक इसके 6 छंद ही उपलब्ध हैं। मदनाष्टक, इसमें कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेमीय लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन है। संस्कृत मिश्रित ब्रजभाषा में रचित मदनाष्टक रहीम की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। बर्वे नायिका भेद, यह 115 छंदों की नायिका भेद पर लिखित संभवतः हिंदी का पहला काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार प्रधान रचना बर्वे छंद में है। इसके अतिरिक्त रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सतसई आदि रहीम की अन्य रचनाएं हैं। श्लोक, वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों से क्या अभिप्राय है, तीनों का एक एक उदाहरण दीजिए। श्लोक, श्लोकों से ज्ञान की वृद्धि होती है। श्लोक का उदाहरण निम्न है। जांडन धियो हरति सिज्जति वाचि सत्यम मनोनंति दिशंति पापम पाप करोति लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिशो कीर्ति सद्यगतियः कथया किम न करोति पुंसामम। वंदना से मन को शांति तथा शक्ति प्राप्त होती है। वंदना का उदाहरण है। जय जय है भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणामः, नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी शरणम ते गच्छामः। नीति संबंधी श्लोकों के द्वारा नैतिकता तथा धार्मिक प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है तथा सत्कार करने की प्रेरणा मिलती है। नीति संबंधी श्लोक का उदाहरण, सत्यम ब्रूयातम प्रियम ब्रूयातम न ब्रूयातम सत्य सत्य प्रियम प्रिय न नाशतम ब्र्याद एष धर्मः सनातनः। ये हो जाता है अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। अनुकरण वाचन, शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदर्श वाचन का अनुकरण द्वारा किए गए पठन को अनुकरण वाचन कहते हैं। तो इस तरह से आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।